हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम इमेजेस से रिलेटेड कुछ और एट्रीब्यूट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इमेज टैग या आईएमजी टैग के साथ में हाइट, विड्थ और टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में जस्ट हमने देखा था कि कैसे एक बेसिक प्रोसीजर क्या होता है किसी भी इमेज को अपने वेब पेज से लिंक करने का। ठीक है, तो आज के सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इन तीन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आता है हाइट, विड्थ और टाइटल। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं आईएमजी टैग के, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको ऐसी सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे आपको हाइट, विड्थ और टाइटल का यूज़ करके अपने इमेज को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेशन में अपन यही डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड तक हमें पता होगा कि कैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, उस पर टाइटल एट्रीब्यूट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है टाइटल एट्रीब्यूट का, कि अगर आप किसी भी इमेज पे टाइटल लगा रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, ये भी हम इस सेशन के एंड तक समझ लेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो ये और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना में। क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं खाली अपने हाइट विड्थ वाले पोर्शन पे, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज ऐड कैसे होती है वेब पेज पे, क्या एसआरसी टैग होता है, क्या एएलटी टैग होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हर बार की तरह इस सेशन में भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड ए एल टी एट्रीब्यूट इन HTML। ठीक है, तो ए एल टी एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका जस्ट आपको आंसर शॉर्ट में लिखना है कि क्यों हम IMG टैग के साथ में ए एल टी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी हमें क्लियर है कि हमारा एजेंडा क्या है आज के सेशन का। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन में अगर आप देखोगे तो कोड क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे tspgm97.html के अंदर, जहाँ पे हमने एक हेड, सबसे पहले तो हेड सेक्शन में एक टाइटल रखा है जो शो कर रहा है टेक्सचर मैथ को, और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें करना क्या है, इसी को कंटिन्यू करना है, तो इसका पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो वेब ब्राउजर पे इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब इसके बाद में हम एक हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे, हाइट, विड्थ, या फिर अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर अब अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है, तीनों का। तो पहले इमेज एट्रीब्यूट हाइट, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपनी वही इमेज यूज़ करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ EMG टैग, और इस EMG टैग के अंदर हम लिखेंगे क्या, SRC। SRC में क्या आएगा, यहाँ पे हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज़, ये इमेज का पाथ आ गया अपने पास। मुझे नेम पता है इमेज का, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहा हूँ tiger.webp। ठीक है, और ALT अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि आज का क्वेश्चन ALT पे ही है, बट आप लोगों को पता होगा ALT हम क्यों डालते हैं, या अभी डाल देते हैं क्योंकि हम इमेज। ठीक है, मैं ALT भी डालता हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया ALT टाइगर इन दी ग्रास। ठीक है, ये करते हैं सेव, और वेब ब्राउजर को करेंगे रिफ्रेश। तो इसको कट करते हैं पहले। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी तक ये क्या है, डिफ़ॉल्ट आ रही है इमेज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस पे लिख भी सकते हो डिफ़ॉल्ट इमेज। ये हो गया अपना डिफ़ॉल्ट इमेज। अब इसी को कॉपी करेंगे, अब समझेंगे हाइट कैसे इस पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको सेकंड, और यहाँ लिखेंगे इमेज एट्रीब्यूट हाइट।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा। अब क्या करेंगे, हम इसमें हाइट एट्रीब्यूट डाल देते हैं। तो हाइट डालने पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिक्सल्स डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया 400 पिक्सल्स, ठीक है। फिर इसको कर दो सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी सेकंड इमेज है उसमें हाइट थोड़ी डिफरेंट है फर्स्ट से, है ना। इसका और इम्पैक्ट देखने के लिए आप कर सकते हो इसको 700 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 700 पिक्सल पे हाइट इसकी जो है वो चेंज हो गई, राइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही अगर हम इसको सिर्फ 100 पिक्सल करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारी हाइट कितनी हो गई इमेज की, सेकंड वाले की 100 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको अपनी इमेज की हाइट को सेट करना है तो आप हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। अब बात करते हैं विड्थ एट्रीब्यूट का। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देते हैं H2। इधर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट में आएगा हमारा इमेज एट्रीब्यूट विड्थ, ठीक है। ये आ गया इमेज एट्रीब्यूट विड्थ। अब इसमें आप चाहो तो ये यहाँ से पूरा सोर्स कॉपी कर सकते हैं। अब इस विड्थ को स्पेसिफाई करने के दो डिफरेंट वे है। पहला तो है जिसमें हम पिक्सल्स में ही उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ विड्थ, और यहाँ हम लिख देते हैं लेट्स से 50 पिक्सल्स। सिर्फ मैंने 50 पिक्सल्स डाला, उसको सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो 50 पिक्सल वाली इमेज जो आ रही है वो बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पे आपको शो भी नहीं हो रही इनफैक्ट। तो इसको एक काम करते हैं, ऊपर वाले का पहले यहाँ पे कम कर देते हैं हाइट, दोनों को इसको 50 सेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो थर्ड इमेज है आई थिंक, इसको हम यहाँ पे इसका 50% और हाइट भी इस पर स्पेसिफाई कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा इसमें शो। तो 500 पिक्सल्स कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब अगर आप देखोगे जो थर्ड इमेज है उसकी विड्थ कितनी आ रही है, सिर्फ 50 पिक्सल, और हाइट कितनी है 500 पिक्सल, इसीलिए वो इस तरह से शो हो रही है। तो अब हम इसको भी अगर जैसे 500 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये हो गई हमारी 500 बाय 500 इमेज। तो इसमें हमने इमेज का विड्थ क्या सेट किया, 500 पिक्सल्स। ऊपर वाले में हमने सिर्फ 50 पिक्सल हाइट डाली थी, तो वो उस अकॉर्डिंग शो हो रहा है। यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ दोनों अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या विड्थ को हम पिक्सल्स में ही रखें, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट में हम देखें कि इमेज जो होती है वो परसेंटेज के साथ में आती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%, सेव करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये पूरी स्क्रीन है उसकी हाइट को अकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो इसकी विड्थ है उसको इसने अकोमोडेट करा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट इसका ये होता है कि जब भी आप अपने वेब ब्राउज़र की स्क्रीन वेब ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करोगे या इसका साइज़ चेंज करोगे, तो उसी अकॉर्डिंग ये इमेज का भी साइज़ चेंज होगा। बट अगर आप बात करो तो ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और बाकी इमेजेस के जो एग्जांपल है वहाँ पे क्या वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो वेब पेज का अपने वेब ब्राउज़र का स्क्रीन चेंज करते ही उनका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। बट इस केस में ये फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने 100% इस पर सेट किया, तो वो वेब पेज के अकॉर्डिंग 100% विड्थ एक्वायर करेगा। उसी तरह से अगर आपको इसको 50% करना है तो अब यहाँ पे 50% विड्थ जो है वो एक्वायर होगी वेब ब्राउज़र इस पूरी हाइट की 50%, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको अपने इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना है तो आप हाइट और इमेज विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास टाइटल। तो उसके लिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट में हम डालेंगे टाइटल, ठीक है। तो विड्थ वगैरह इस पे लगी रहने देते हैं, और हाइट भी आई थिंक आपको लगाना है तो आप हाइट भी यूज़ कर लो। बट टाइटल में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टाइगर इमेज, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव और रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप अपने इस इमेज के ऊपर माउस को लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका नेम शो होगा, इसका टाइटल शो होगा, ठीक है। ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा। बाकी आपने अभी तक जो भी इमेजेस अपलोड किए उसमें किसी में भी ये चीज़ नहीं आ रही टाइटल वाली, राइट।
क्योंकि उसमें टाइटल हमने स्पेसिफाई नहीं किया था। और फोर्थ वाला एट्रीब्यूट ऐसा है, फोर्थ वाला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमने इसको एट्रीब्यूट को पास किया है जो है हमारा टाइटल। ओके, यहाँ पे एक गलत हो गया, ये ठीक था। यहाँ पे हमने टाइटल इस तरह से नहीं लिखना, टाइटल एक्चुअल टेक्स्ट की तरह लिखना है, ठीक है। तो ये अपना टाइटल आ गया, फोर्थ इमेज एट्रीब्यूट टाइटल, ठीक है। और इस पे जैसे आप अपने माउस को लेके जाओगे तो वहाँ पे वो इसका इमेज का नेम शो करेगा कि इसका नेम क्या है, टाइटल क्या है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने मेनली 3 एट्रीब्यूट के बारे में देखा कि कैसे हम हाइट यूज़ कर सकते हैं, हाइट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट इमेज टैग के साथ। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल।